दस्तावेजों का सिलसिलेवार खुलासा। 43वां खुलासा। ईबीसी सर्टिफिकेट। सोशल मीडिया की अफवाहों और राजनीतिक शोरगुल के बीच सच्चाई को पहचानना मुश्किल हो गया है, मगर आप चिंता ना करें, मैं यहाँ हूँ हर दस्तावेज की बारीकी को आपके सामने रखने के लिए, ताकि आप जान सकें कि कौन सा दस्तावेज आपके नागरिकता के लिए ज़रूरी है और कौन सा दस्तावेज सिर्फ एक औपचारिकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और बेल में से ऑल वाला ऑप्शन चुनें और अपने मोबाइल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन रखें। और हो सकता है कि यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के बाद भी आपको नोटिफिकेशन ना मिले, तो नोटिफिकेशन का इंतज़ार ना करें, बल्कि चैनल पर आकर जानकारी लेने की कोशिश करें और हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। आज नागरिकता के लिए दस्तावेज को समझने और खोजने में आपकी मदद करने के लिए एक सीरीज के साथ यहाँ हूँ। मेरे शुरुआती वीडियो को ज़बरदस्त प्रतिक्रिया मिली है, उसका धन्यवाद। देशवासियों, आदाब, सलाम, नमस्कार। मैं इस्माइल बाटलीवाला एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ दस्तावेजों का सिलसिलेवार खुलासा के 43वें एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दस्तावेज की जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा में अवसर दिलाने के लिए माध्यम बनता है। ये प्रमाण पत्र उन लोगों को दिया जाता है जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं लेकिन सामाजिक रूप से सामान्य वर्ग में आते हैं। सरकारी नौकरियों, कॉलेजों में आरक्षण, शिक्षा, अनुदान और कई योजनाओं में ये दस्तावेज एक अहम भूमिका निभाता है। आज हम समझेंगे ईबीसी प्रमाण पत्र किसे मिलता है और कैसे बनवाया जाता है, इसके लाभ और वैधता क्या है, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि क्या ये दस्तावेज नागरिकता साबित कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 43वां खुलासा, ईबीसी प्रमाण पत्र की सच्चाई। ईबीसी सर्टिफिकेट का मतलब है इसे आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र भी कहा जा सकता है। ये प्रमाण पत्र उन लोगों को जारी किया जाता है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर स्थिति में हैं और सरकारी योजनाओं, आरक्षण या लाभ लेने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को शैक्षिक, रोजगार और सामाजिक लाभ उपलब्ध करना, सरकारी नौकरियों, शिक्षा, स्वास्थ्य, कॉलेज, विश्वविद्यालय में आरक्षण के लिए, विभिन्न सरकारी योजनाओं, सब्सिडी और आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए। नंबर 2, योग्यता मापदंड। आमतौर पर सालाना आय सीमा तय होती है। केंद्र और राज्य सरकार के नियम अलग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, केंद्र सरकार के अनुसार परिवार की सालाना आमदनी 8 लाख से कम होनी चाहिए। केवल अनारक्षित वर्ग के लोग ही ईबीसी प्रमाण पत्र के लिए पात्र होते हैं। आवेदन प्रक्रिया। ऑनलाइन, ऑफलाइन आवेदन राज्य सरकार की पोर्टल पर या जिला कार्यालय में। आवश्यक दस्तावेज जमा करना: पहचान पत्र, आधार, पैन, वोटर आईडी, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, सालाना आय दर्शाने वाला, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। आवेदन शुल्क जमा करना यदि लागू हो। सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। प्रमाण पत्र की वैधता: कुछ राज्यों में अस्थायी, कुछ राज्यों में कुछ वर्षों के लिए वैध। आमतौर पर इसे सरकारी योजनाओं और नौकरी, कॉलेज में दाखिले के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो देशवासियों, खुलासा यह है कि ये पहले दर्जे का दस्तावेज है, मगर जब तक नागरिकता अधिनियम की प्रक्रिया के जरिए जांच पड़ताल पूरी नहीं हो जाती है और उस जांच पड़ताल से साबित नहीं हो जाता है कि देश का नागरिक हो सकता है या नहीं हो सकता है, तब तक इसकी बदौलत कोई भी भारत का नागरिक नहीं माना जा सकता है। आपके विचार हमारे लिए बहुत अहम हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी बात ज़रूर लिखें, हम उनको पढ़ने के इच्छुक रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये जानकारी देश के हर कोने तक पहुँचे, तो आपसे एक विनती है, इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अगली कड़ी आप तक समय पर पहुंचे। तो देशवासियों, आज हमने जाना कि ईबीसी सर्टिफिकेट एक पहले दर्जे का दस्तावेज है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लेकिन सामाजिक रूप से सामान्य वर्ग को सरकारी योजनाओं और अवसरों तक पहुंच दिलाने में मदद करता है। ये शिक्षा, नौकरी और सामाजिक सुरक्षा में एक सहायक प्रमाण है। मगर जब तक नागरिकता अधिनियम के तहत पूरी जांच पड़ताल नहीं हो जाती है, तब तक इस दस्तावेज के आधार पर किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक नहीं माना जा सकता है। फिर भी ये सरकार से मान्यता प्राप्त दस्तावेज है और किसी मोड़ पर दूसरे परमाणु को समर्थन देने में मददगार हो सकता है, इसलिए इसे संभाल कर रखना जरूरी है। जैसा कहा गया है, आर्थिक राहत जरूरी है, लेकिन देश का हिस्सा बनने के लिए कानूनी तस्दीक भी जरूरी है। हमारा अगला एपिसोड कल शाम 5 बजे प्रसारित होगा। वीडियो को ध्यान से सुनें और अपने परिवार और उन दोस्तों के साथ साझा करें जिनकी भलाई आपके दिल के करीब हैं। आपकी टिप्पणियां हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। हमेशा स्वागत है आपके कमेंट का, हम इंतज़ार करते हैं। हर दस्तावेज एक कहानी कहता है, कभी जीवन की शुरुआत की, कभी जीवन के अंत की, लेकिन नागरिकता की कहानी तब पूरी होती है जब हम कानून को समझते हैं और उसका पालन करते हैं। जुड़े रहिए, सोचिए, समझिए और देश के जिम्मेदार नागरिक बनिए। दस्तावेजों का सिलसिलेवार खुलासा जारी रहेगा। जय हिंद।